नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनमें तेजी बनती है तो एक एक रिटेल इन्वेस्टर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस चैनल्स पे आने लगता है और जो एनालिस्ट हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जो बिजनेस चैनल्स हैं, वो इन स्टॉक्स को बड़े हाई फाई तरीके से दिखाने लगती हैं। और फिर जब ये स्टॉक्स ठंडे पड़ जाते हैं, प्राइस अच्छे होते हैं, तब कोई इन पे बात नहीं करता। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा फंसते हुए नजर आते हैं। मैं एक चीज बताता हूं, हम लोग ना बहुत इमोशनल होते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो छोटा इन्वेस्टर होता है, वो बहुत इमोशनल होता है। वो क्या है कि वो जल्दी पैसा बनाने की चाहत में इसकी भी सुनता है, उसकी भी सुनता है, सबकी सुन सुना के वो खरीद लेता है। उस समय स्टॉक देखो, कोई भी शेयर अगर सब लोग बात कर रहे हैं, समझ लो उस शेयर का समय चल रहा है और वो शेयर ट्रेंडिंग में है इस समय। जैसे वीडियोस ट्रेंडिंग में आती हैं, कभी किसी का दौर आता है, किसी का दौर आता है। स्टॉक मार्केट में भी साइकिल है, कभी किसी की साइकिल आ जाती है, कभी किसी की। इसी तरीके से अगर चारों तरफ से आपको कोई शेयर की बार बार कान में गूंज सुनाई दे तो समझ जाओ कि उस शेयर में इस समय फोकस है सबका, वो चल रहा है, उसे चलाया जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली रुकेगा वो, क्योंकि जो चला रहा है वो प्रॉफिट बुक तो करेगा ही करेगा। वो हमारी आपकी तरह तो है नहीं कि हर भाव पे ले रहा है, वो किसी भाव पे ले लेके बैठा रहेगा और फिर वो प्रॉफिट बुक करना शुरू होगा और आप लोगों तक उसकी कहानी सुन चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी और आप खरीद रहे होगे। तो हम कहीं सुनी बातों पे ज्यादा भरोसा करते हैं एज कंपेयर टू वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स, कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वर्सेस कंपाउंडेड एनुअल जो रिटर्न्स है कंपनी के। ये सारी चीजें हम नहीं देखते हैं। अब ये सारी चीजें बोलने का क्या मकसद है, डायरेक्ट स्टॉक पे क्यों नहीं आ रहा, ये स्टॉक मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन होगा क्या, कल फिर मार्केट ओपन होगा, फिर आपके लिए कोई बंदा आएगा, वीडियो बनाएगा, शेयर बताएगा, आप खरीदोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सबकी सुन के वॉच लिस्ट बनानी होती है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कितना प्रूफ चाहिए आपको। सेबी ने आपके लिए टीवी पे जो एनालिस्ट आते थे उनका चिट्ठा खोल के रख दिया कि भैया ये फ्रॉड कर गए आपके साथ। आपके लिए यूट्यूबर्स की कहानी सामने आ गई कि ये भी फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। तो आपको कितना मतलब और क्या चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मार्केट में आप अगर वीडियो देख रहे हो तो केवल जानकारी के पर्पज से देखो, खरीद बेच के पर्पज से नहीं। खरीद बेचकर कैसे आप किसी और के कहने से पैसा बना लोगे, और छोटा बना भी लोगे, बड़ा कैसे बना पाओगे, सिंपल समझो ना। तो मेरा मानना यह है कि आप सुनो सबकी सुनने के बाद जानकारी जुटा चुके हो आप। अब आप अपना देखो कि भैया सही है नहीं है, फिर आप व्यू बनाओ, फिर खरीदो बेचो, दैट्स इट। अब मैं 3 स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं। तीनों में आप कहोगे हाँ अंकुर भाई ये स्टॉक उस समय बहुत चर्चाओं में था, आज कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। पहला स्टॉक है एमटार टेक्नोलॉजीज। इस शेयर में हर एक व्यक्ति ने आई थिंक वीडियो बनाई है और ये ऊपर में 3000 तक गया था। और 3000 रुपए पे पता है क्या कहानियां बनती हैं, 5000 का हो जाएगा, बैठ जाओ लेके। ये छोड़ने वाला शेयर ही नहीं है। 2600 रुपए पे तो मैंने भी बनाई थी, मुझे याद है जब बहुत चर्चाओं में, जब वो हमारा चंद्रयान 3 गया था ना, तब एमटार का उसमें भी यूज हुआ है और इसरो के साथ इनके करार हैं, ये सारी कहानियां। और शेयर भाग रहा है, खरीदो। लेकिन उस समय भी मेरा व्यू यही था कि कंपनी अच्छी है, दमदार है, लेकिन भाव अच्छा नहीं है। आपको इजीली 2100, 2200, 2000 मिलेगा, तब ले लेना। 2100, 2200 तो छोड़ दो, 1680 रुपए पे खड़ा है। आज कोई वीडियो नहीं बना रहा, मैं हमेशा कॉन्ट्रा बात करता हूं। तो इन्वेस्टर्स कहते हैं, व्यूअर्स कहते हैं अंकुर भाई आप कहते हो सिर्फ होल्ड करो, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं देते। भाई जब भाव होता है मैं देता हूं, जब नहीं होता है मैं नहीं दे पाता हूं। अब एमटार टेक आप मेरे को बताओ, आपने किसके कहने से लिया था ऊपर के भाव में और आज आपकी पोर्टफोलियो में पड़ा है, लेकिन वो बंदा बात नहीं कर रहा। लेकिन अब ये सही समय है जहां बात करनी चाहिए इस शेयर के बारे में। क्यों? देखिए एमटार टेक्नोलॉजी एक दिग्गज कंपनी है विद दिग्गज मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही प्योर, क्लीन, बहुत ही प्यारा है। और जो डिफेंस सेगमेंट में कंपनी है, इसरो हो या फिर भारत हो, आप देखो हम बहुत आगे जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ग्रो करेगी। और वैल्यूएशन टर्म्स में 62 के पी पे अब मेरे को कंफर्ट आता है यार। 150 के पी पे आपको सजेस्ट करने का क्या मतलब बनता है। पहला स्टॉक एमटार टेक है, वन साइडेड टूट रहा है और अभी और टूटेगा क्या, मेरे को लगता है ये 1600 रुपए करीब से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये सस्टेन करेगा यहाँ पे, इसके नीचे नहीं निकलेगा। तो अब अगर किसी ने ऊपर ले लिया है तो गलती तो आपने करी थी। अब गलती को थोड़ा सही करने के लिए मेरे को लगता है एवरेज करना चाहिए। मैंने बोल दिया, आप डायरेक्ट कर लोगे गलत हो जाएगा। क्या करना है, रिसर्च करनी है, समझना है खुद को, समझाना है खुद को, तभी पैसा लगाना है। समझ रहे हो मेरा क्या यार, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। लेकिन आप देखो मेरी तरह कितने लोग बैठे हैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो गलत गलत चीजों को लेकर।
मैं तो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन न्यूज बताता हूं, जानकारी कोशिश करता हूं, लेकिन आपका फर्ज बनता है पैसा लगाने से पहले चेक करें, क्योंकि आपका पैसा कीमती आपके लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं हमेशा रिस्क फ्री सेफ्टी पर्पस की बात क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरा सामने वाला जो व्यूअर है ना, उसके लिए वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी चाहूं तो जो शेयर चल रहा है उसको आज कह दूं खरीद लो, कल 10% ऊपर हो गया तो हवाबाजी कर दूं, और नीचे आ जाए तो बात ही नहीं करूंगा, समझ रहे हो। पर इसमें कोई फायदा नहीं है, आप एक बार आओगे दूसरी बार चले जाओगे। तो जेन्युइन चीज शेयर करने में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है। एमटाटेक, अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, सेम इसी तरीके का मैप माई इंडिया। हर कोई इसकी बात करता था, सब कहते थे अरे इससे बढ़िया तो शेयर ही नहीं है, ये गूगल मैप से बेटर है, सब कुछ बोलते थे। आज इस शेयर की कहानी देखो, 2400 रुपए वाला शेयर आपको 1850 मिल रहा है। मैं आपसे कहूंगा, अब ये 1850 तो अभी हो गया है, 1600 रुपए था अभी कुछ दिन पहले, 13 मार्च को। मैं आपसे कहूंगा अभी भी इस स्टॉक में देखा जाए तो 82 के पीई पे है, दोबारा 1600 का वेट करो, ठीक है, वहां आप निवेश करने के मौके ढूंढना, अभी भी वेट करना चाहिए। कोई फ्रेश एंट्री की अभी भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 2400 पे जो ले गए उनका क्या विचार होगा। कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो भाव अच्छा नहीं था, वो फंसा दिया किसी को। अब यहां पे आप इसको रडार पे रखिए, थोड़ी बहुत डिप आती है तो वहां इन्वेस्टमेंट के दिए। देखो एक और स्टॉक, हैप्पीएस्ट माइंड, कंपनी अच्छी है, दिग्गज आईटी है, पूरे आईटी का समय भी खराब है, लेकिन इस स्टॉक में आपको ऊपर में 1000, 1200, 1500 रुपए तक लोगों ने दबा के खरीदवाया। आज 750 है, एवरेज करते रहिए, इन्वेस्टेड रहिए और व्यू बढ़ा रखिए। एक और स्टॉक है एफएल इंडिया, बहुत ही दमदार कंपनी है, स्टॉक मैंने भी आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है, और मेरा डिस्कस का लेवल 1040 ही था। इसने पैसा किसी को फंसाया नहीं है, लेकिन बना के नहीं दिया, इतना मुझे पता है। मैं आपसे कहूंगा जो आपके फोन पे मैसेजेस आते हैं ना, आप ओटीपी जैसी कुछ भी करते हो, ओटीपी आते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रही है कंपनी, उसका दिन पे दिन उपयोग बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है स्टॉक है जो दमदार है, और वैल्यूएशन 50 के पी पे पैसा बनेगा यहाँ, इसमें भी इन्वेस्टेड रहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने सोचा कि वीकेंड लंबा है, आपके साथ बात करी जाए। आप अगर इन्वेस्टेड हैं तो क्या करना चाहिए, और नहीं है तो इनको भी रडार पे रखिए भैया, अब अच्छे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।